जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। मैं मुकेश पुरी। हम लोग पढ़ रहे हैं बल के बारे में और आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे संतुलित एवं असंतुलित बल क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास आता है संतुलित बल। संतुलित बल क्या है दोस्तों? भी जैसे ये मान लिया कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु को दोनों तरफ से कोई व्यक्ति खींच रहा है। ठीक है ना, एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है और एक व्यक्ति इस साइड से। तो दोनों तरफ से कोई व्यक्ति जो है वो इस वस्तु को खींच रहे हैं। तो यदि इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो, यदि इस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो आप क्या कहेंगे? भी इस वस्तु पर इस तरफ से लगने वाला बल और इस तरफ से लगने वाला बल, दोनों बल क्या है? बराबर हैं। यानी इस स्थिति में दोनों बल जो हैं वो क्या है? बराबर हैं। और वही कंडीशन क्या कहलाती है? संतुलित बल की कंडीशन कहलाती है। जैसे देखिए, मैंने ये वस्तु ली है, ठीक है ना। इस वस्तु को दो व्यक्ति हैं, एक ये व्यक्ति है, ये इधर से खींच रहा है, और ये व्यक्ति है, ये इधर से इसको खींच रहा है। तो अब इस वस्तु को ये दोनों तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वस्तु जो है वो अपने स्थान पर स्थित है, यानी ये अपने स्थान पर स्थिर है, ना तो इधर जा रही है और ना ही इधर जा रही है। इसका मतलब ये है भी इन दोनों व्यक्तियों द्वारा लगाए गए बल जो हैं उनका परिमाण क्या है? बराबर है। उनका परिमाण क्या है? बराबर है, ठीक है ना। और परिमाण बराबर होने के कारण इस वस्तु पर परिणामी बल जो है वो क्या होगा? शून्य होगा। परिणामी बल क्या है? शून्य है। और परिणामी बल शून्य होने की अवस्था ही क्या है दोस्तों? संतुलन की अवस्था है, संतुलित बल की अवस्था है। परिणामी बल के शून्य होने की अवस्था ही क्या है? संतुलित बल की अवस्था है। इस बल, यदि कोई वस्तु पर यह संतुलित बल लगेगा तो वस्तु की आकार में परिवर्तन हो जाएगा, आकार में परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन तो होगा लेकिन स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रहेगी, स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है ना। ये याद रखना, यदि किसी वस्तु पर संतुलित बल लग रहा है इसका मतलब वस्तु पर सभी संभव दिशाओं से लगने वाले बल जो हैं उनका परिमाण बराबर है, और इस कारण वस्तु पर परिणामी बल क्या हो गया? शून्य हो गया। तो परिणामी बल शून्य होने के कारण वस्तु के आकार में तो परिवर्तन हो सकता है लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए, हाँ, यहां आपको दिखाई दे रहा है भी एक व्यक्ति जो है वो घोड़े को खींच रहा है और घोड़ा जो है वो विपरीत स्थिति में दांव लगा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के द्वारा लगाया गया बल, यानी व्यक्ति के द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल और घोड़े द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया बल, दोनों बल बराबर हैं। तो दोनों अपनी स्थिति पर नियत हैं, ना तो घोड़ा आगे खिसक रहा है और ना व्यक्ति आगे खिसक रहा है। तो इस अवस्था में दोनों के द्वारा लगाया गया बल जो है वो संतुलन अवस्था में है। दोनों के द्वारा लगाया गया बल क्या है? संतुलन अवस्था में है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया सभी के? संतुलित बल क्या होगा? यदि वस्तु पर लगने वाला बल जो है वो सभी संभव दिशाओं से लगने वाले बल क्या हो? समान हो, तो वस्तु पर परिणामी बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और यही अवस्था संतुलन की अवस्था कहलाती है, ठीक है ना। परिणामी बल शून्य होगा तो वस्तु के आकार में परिवर्तन होगा लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। आकार में परिवर्तन होने का मतलब यह है भी, जैसे ये कोई बॉल मान लेता हूं, ठीक है ना। जैसे मैं चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा भी कोई बॉल और इस बॉल को दबाया जा रहा है, ठीक है ना। भी इधर से बल लगाया जा रहा है और इधर से बल लगाया जा रहा है, तो गेंद जो है वो उसके आकार में परिवर्तन हो गया लेकिन गेंद जो है उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं इधर से खींच रहा हूं और इधर से खींच रहा हूं, दोनों तरफ से इसे जोर से खींचूंगा तो अब देखो इसका आकार तो परिवर्तित हो गया लेकिन स्थिति क्या रहेगी? अपरिवर्तित, यानी बीच में से टूट सकता है, ठीक है ना। समझ में आ गई सभी के? तो ये अपने पास है संतुलन बल। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है। नेक्स्ट नंबर 2 आता है अपने पास असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होगा? देखिए, असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स। ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, और इस वस्तु पर इधर से कोई बल लग रहा है F1 और इधर से कोई बल लग रहा है F2। ये दो बल जो है वो दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, ठीक है ना। यदि इन दोनों का परिमाण मैं बोल देता हूं बराबर है, परिमाण यदि बराबर होगा तो अपने पास इस वस्तु पर परिणामी बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। परिणामी बल क्या हो जाएगा? शून्य। और यह अवस्था किसकी रहेगी? संतुलन की अवस्था रहेगी, संतुलन की अवस्था। लेकिन यदि इन दोनों का परिमाण बराबर ना हो, परिमाण बराबर ना हो तो इस वस्तु पर परिणामी बल शून्य नहीं होगा, परिणामी बल शून्य नहीं होगा। और परिणामी बल शून्य
नहीं होने की ये अवस्था जो है इसे बोला जाता है असंतुलन की अवस्था। इसे क्या बोलेंगे? असंतुलन की अवस्था बोलेंगे। इस स्थिति में वस्तु का आकार जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु का आकार क्या रहेगा? अपरिवर्तित, ठीक है ना। लेकिन स्थिति जो है वो परिवर्तित रहेगी। स्थिति क्या होगी? परिवर्तित, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं भी रस्साकसी की कोई प्रतियोगिता है और उसमें ये जो लड़का है ये रस्सी के द्वारा खींचा जा रहा है, ठीक है ना। अब रस्सी की सहायता से इसे खींचा जा रहा है तो ये लड़का रस्सी के जिस ओर से खींचा जा रहा है उसी ओर चला जा रहा है। इसका मतलब इस लड़के के द्वारा लगाया गया बल जो है वो कम है और इसे जो खींच रहे हैं उनके द्वारा लगाया गया बल क्या है? ज्यादा है, ठीक है ना। तो रस्साकसी की जो प्रतियोगिता होती है, जैसे देखिए ये व्यक्ति और एक ये व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में रस्साकसी की प्रतियोगिता हुई, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर रस्साकसी की प्रतियोगिता हुई। अब इसका बल ज्यादा लगा, इसके द्वारा लगाया गया बल ज्यादा था तो ये व्यक्ति जो है वो इस वाले व्यक्ति को अपनी ओर खींच लाएगा, ठीक है ना। देखो इसकी स्थिति जो है वो परिवर्तित होगी लेकिन आकार तो परिवर्तित नहीं हुआ, आकार तो परिवर्तित नहीं हुआ। तो यानी असंतुलन की अवस्था जो होगी उसमें वस्तु की स्थिति परिवर्तित रहेगी लेकिन आकार परिवर्तित नहीं होगा। आशा करता हूं सभी के समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दो पहलवान जो हैं वो कुश्ती कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कुश्ती में देखिए एक मोटा तकड़ा पहलवान और एक छोटा सा बचुआ उसके साथ जो है वो कुश्ती कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये संतुलन की अवस्था है क्या? नहीं है ना, क्योंकि इस मोटे पहलवान का वजन भार जो है वो ज्यादा है, ये जो बच्चे पर बल लगाएगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये संतुलन की अवस्था नहीं है। लेकिन इस रस्साकसी की प्रतियोगिता में देखिए भी एकदम मिड पॉइंट पर जो है वो फूल जो है वो लटक रहा है। इसका मतलब भी ना तो ये रस्सी इधर खींच पा रहे हैं ना भी रस्सी इधर खींच पा रहे हैं। इसका मतलब ये अवस्था जो है वो संतुलन की अवस्था है, ठीक है ना। या फिर आप बोले पिवट पर कोई बैठे हैं, जैसे पिवट आप जानते हैं ना, आप कभी, हाँ ये पिवट होता है, ऐसे यहाँ पर फट्टी लगी रहती है बैठने के लिए, ठीक है। तो अब इस पर देखो दो लड़के बैठे हैं, ठीक है ना, ये दो लड़के बैठे हैं इस पर। अब यदि बैठे और ये संतुलन अवस्था में, इसका मतलब ये स्थिर है, इसका मतलब इन दोनों के द्वारा लगाया गया बल क्या है? बराबर है। लगाया गया बल क्या है? बराबर। लेकिन अब देखिए इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक लड़का आकर बैठता है तो वो छोटा वाला लड़का जो है वो उछल जाता है। तो ये किसकी अवस्था है? असंतुलन की अवस्था है। आशा करता हूं सभी के समझ में आया है संतुलन और असंतुलन। संतुलन में क्या होगा भी, हाँ आकार में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो वो अवस्था कौन सी होगी? संतुलन की अवस्था होगी। और यदि आकार में परिवर्तन ना हो और स्थिति परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? असंतुलन की अवस्था बोलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप सभी लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।